जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया सृष्टि बिंब, ब्रह्म अवतार, ब्रह्मा जी और नारद संवाद। आज आपको एक अद्भुत कथा का पारायण कराते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। राजन, एक बार अर्जुन ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि नारद जी, महिसागर को गुप्त तीर्थ क्यों कहते हैं? देवर्षि नारद जी ने कहा कि यह पूर्व काल में शापवश गुप्त हो गया था, इसलिए महिसागर को गुप्त तीर्थ कहते हैं, गुप्त क्षेत्र कहते हैं। एक बार सभी तीर्थ ब्रह्मा जी के पास पधारे और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, उठकर उनका अभिवादन किया, आदर सत्कार किया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आज मेरा यह स्थान पवित्र हो गया, मैं सफल हो गया, मैं कृत हो गया, क्योंकि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और तीर्थों में स्नान करने से मनुष्यों के कलुषित पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मेरा भी यह स्थान पवित्र हो गया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलिस से कहा कि बेटा पुलिस, अर्घ्य हेतु जल लाओ। महर्षि पुलिस शरण कलश में अर्घ्य देने के लिए जल लाए और ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी के हाथ में शरण कलश है, जल से भरा हुआ, और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप असंख्य रूप में तीर्थ हैं, सबका अर्घ देकर पूजन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जो आप में सर्वश्रेष्ठ है एवं महान है, वह अपना नाम बताए और मैं उसका अर्घ देकर पूजन करूं, वही सबका आदर सत्कार होगा। सभी तीर्थों ने कहा कि प्रजापति, आप ही विचार कीजिए कि हमें कौन सर्वश्रेष्ठ एवं महान तीर्थ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये नाम आपने ही बताना है कि आप में कौन सर्वश्रेष्ठ और महान तीर्थ है। ब्रह्मा जी को सुनकर सभी तीर्थ मौन हो गए, चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
कि हमें कौन सर्वश्रेष्ठ और महान तीर्थ है। जब सब मौन थे तो महिषागर ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं सर्वश्रेष्ठ एवं महान तीर्थ हूँ, मुझको अर्घ दीजिए और मेरा पूजन कीजिए। महिषागर ने कहा कि एक बार महाराजा इंद्रदुमन के ने बड़ा विकट तप किया और उस तपस्या के कारण, उस तप के कारण पृथ्वी मही नामक नदी बन गई और उस मही नामक नदी के साथ शव तीर्थ मुझ में मिल गए और मही और सागरों से मिलकर बना हूँ, इसलिए मैं मही सागर कहलाता हूँ। मैं ही सर्व तीर्थमय हूँ और मैं ही सर्वश्रेष्ठ एवं महान तीर्थ हूँ। सुनकर ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र धर्म ने कहा कि महिषागर तीर्थ ने अपने गुण स्वयं बताए हैं, ये उचित नहीं है, क्योंकि दूसरों के आक्षेप और अपने गुण बताना दोनों दोष युक्त हैं, अहंकारी और निंदित व्यक्ति के तुल्य हैं। धर्म ने कहा कि महिषागर, तू अहंकार के कारण विख्यात नहीं होगा। महिषागर को धर्म ने शाप दे दिया। उसी समय स्कंद और नारद जी वहाँ पधारे। नारद जी ने कहा कि धर्म ने सठता पूर्वक शाप दिया है, यह ठीक नहीं है। जब सब तीर्थ मौन हैं, वह क्यों नहीं बताते कि कौन सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। तो महिषागर ने ब्रह्मा जी को बता दिया, तो इसमें कौन सा महिषागर ने अनुचित व्यवहार किया है। स्कंद ने कहा कि महिषागर सर्वगुण संपन्न है और सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ है। सब तीर्थ मौन हैं और वह अपने को नहीं बता रहे कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। महिषागर ने कोई गलत नहीं कहा और उसने ठीक कहा है, महिषागर ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। धर्म ने कहा कि संत को अपने गुण स्वयं नहीं बताने चाहिए और दूसरों पे कोई आक्षेप भी नहीं लगाना चाहिए। ये संत व्यवहार के अनुकूल नहीं है। नारद जी ने कहा कि धर्म, तुम ये गलत कह रहे हो। स्कंद की बात को तीनों लोकों में कोई नहीं टाल सकता। तीनों लोकों में कार्तिकेय का सम्मान होता है। तुम कार्तिकेय की बात को भी नहीं ध्यान से सुन रहे हो, यह ठीक नहीं है।
नारद की बात सुनकर धर्म ने स्कंद का सम्मान किया और कहा कि ठीक है, महिसागर को शाप तो लगेगा ही, शाप तो मिटेगा नहीं, पर एक अनुबंध बताता हूँ। अनुबंध में धर्म ने बताया कि महिसागर अपने अज्ञान के कारण अविख्यात तो रहेगा ही, परंतु शनिवार के दिन, जिस शनिवार के दिन अमावस्या पड़ेगी, उस दिन महिसागर की यात्रा करना महती कल्याणकारी रहेगी। प्रभात क्षेत्र की 10 बार यात्रा करना, प्रयागराज की 8 बार यात्रा करना और पुष्कर की 7 बार यात्रा करना, जो फल मिलेगा वह फल महिसागर की केवल जिस दिन शनिवार को अमावस्या पड़े उस दिन यात्रा करने से फल प्राप्त होगा। इसलिए महिसागर के कपाट शनिवार को अमावस्या के दिन ही खुलते हैं। धर्म ने इस प्रकार कहा और ब्रह्मा जी ने सुनकर महिसागर को अर्घ दिया और उसका पूजन किया। तब नारद जी ने कहा कि अर्जुन, इसलिए यह महिसागर गुप्त तीर्थ या गुप्त क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। यह धर्म के शापवश गुप्त हो गया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार घटोत्कच इंद्रप्रस्थ में पधारा। उस समय राजसभा चल रही थी। कृष्ण भी वहाँ विद्यमान थे और घटोत्कच को देखकर कृष्ण ने घटोत्कच को अपने हृदय से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई। युधिष्ठिर ने गोद में लिया और उसका माथा चूमा और युधिष्ठिर कहने लगे कि पुत्र, कितने दिन बाद आपको हमारी याद आई है। क्या तुम देवता, ब्राह्मण, गऊ और साधु का सत्कार करते हो न? कोई उनके कार्य में विघ्न तो नहीं डालते हो? हमारे प्रति तुम प्रेम रखते हो न? तुम्हारी माता हिडिंबा कुशल है न? घटोत्कच ने कहा कि तात श्री, मामा के बाद मेरुगिरि पर राज्य मैंने संभाला और मैं दुष्टों का दमन करता रहता हूँ। मेरी माता हिडिंबा तपस्यारत रहती है, वह कुशल है। उसने ही मुझे भेजा है कि बेटा, पांडवों के प्रति भक्ति भाव रखना, वही कल्याणकारी हैं और उनसे मिलकर आओ, उनकी कुशल क्षेम पूछ कर आओ। ताश्री, आप मुझे कोई कार्य बताना, मैं आपका महान कार्य करूँगा।
आपके दर्शन की मुझे उत्सुकता थी, इसलिए मैं महामेरुवीर को छोड़कर इंद्रप्रस्थ चला आया। सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि भीम नंदन घटोत्कच बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है और हमारे कुल के अनुकूल है। कहा कि कृष्ण पुत्र का विवाह करे, अब ये बड़ा हो गया है, कोई योग्य वधू बताइए, कोई योग्य कन्या बताइए। कृष्ण ने सोचा कि हाँ, एक योग्य कन्या है, प्रयाग ज्योतिषपुर में रहती है, उसका नाम मौरवी है और वो बड़ी कुशल वीरांगना है, रूप सलोनी है, रति के समान दिव्य है, वह मुर दैत्य की पुत्री है, उसे काम कंटकटा भी कहते हैं। कन्या बड़ी सुंदर है, उसे घटोत्कच का विवाह किया जाए। परंतु धर्मराज, पिता की मृत्यु के बाद जब उसने मेरे प्रति प्रतिशोध किया तो वह बड़ी उग्र हो गई और मेरे साथ उसने युद्ध किया और मेरे सारे बाण उसने काट दिए। जब मेरे बाण को सफल नहीं होने दिया तो मैंने अपना चक्र उठाया और जैसे ही मैंने उसको मारने के लिए चक्र उठाया तो कामाख्या देवी सामने आ गई और कहने लगी, प्रभु आप एक नारी का वध मत करो, क्योंकि नारी का वध नहीं किया जाता, उसकी रक्षा की जाती है। यह आपको शोभा नहीं देता, यह अनजान है, आपको नहीं जानती है कि आप कौन हैं। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, प्रभु इस कन्या का वध मत करो। इस कन्या मौरवी को मैंने ही खंग और खेटक दिए थे, जो अजय हैं, अमर हैं। कामाख्या देवी ने मौरवी को अपनी अंक में संभाला और उसको समझाया कि बेटी, ये भगवान श्री कृष्ण हैं, इनको त्रिलोक में कोई नहीं जीत सकता, फिर तेरी तो विषात ही क्या है। और हाँ, ये तेरे भाभी ससुर हैं, तू इनके साथ युद्ध मत कर। मौरवी ने कहा कि इन्होंने मेरे पिता का वध किया है। कामाख्या देवी ने कहा कि वो ठीक है, तेरे पिता का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया है, तेरे पिता को ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ है। यह सद्गति हर किसी को प्राप्त नहीं होती, ऐसी मृत्यु हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। भगवान का हाथ लगने से तेरे पिता की सद्गति हुई है। मौरवी ने अपना क्रोध शांत किया और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और उनसे क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि तू भीम के पुत्र की वधू बनेगी
पत्नी बनेगी, कुछ समय की ही बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार वह मौरवी शिवयोग्य कन्या है और उसके साथ घटोत्कच का विवाह किया जाए। पर हाँ, धर्मराज, एक शर्त है उसकी कि उसको कोई निरुत्तर कर देगा और उसे युद्ध में हरा देगा, वही उसके साथ विवाह कर सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आपकी जो शर्त है, जो आपने शर्त बताई है, उसके अनुसार इस बेचारे भोले भाले पुत्र को क्यों संकट में डालते हो? अभी तो ये अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाता है, इसकी वाणी भी शुद्ध नहीं है, इसे संकट में मत डालो, कोई और कन्या बताओ जो इसके योग्य हो। भीम ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, वासुदेव ठीक कह रहे हैं कि घटोत्कच के योग्य वही कन्या हैं। अर्जुन ने कहा कि बड़े भैया, भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वह ठीक है और मौरवी को कामाख्या देवी का वरदान प्राप्त है, इसलिए घटोत्कच का विवाह मौरवी के संग ही होना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कुछ अनमने से हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज, चलो ठीक है, घटोत्कच से ही पूछते हैं। घटोत्कच से भगवान ने पूछा कि घटोत्कच बेटा, तुम्हारा क्या विचार है? घटोत्कच ने कहा कि भगवान, मनुष्य के गुण और अवगुणों का पता उसके व्यवहार से लगता है, पहले गुण अवगुण बताना अनुचित है, उचित नहीं है। कहने का अर्थ हुआ कि घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया और भगवान श्री कृष्ण ने उसको आशीर्वाद दिया। सभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए और घटोत्कच ने पांचों पांडवों के चरण स्पर्श किए, भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। जब वो चलने लगा, भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि घटोत्कच, ठहरो, मेरी बात सुनो, कि जब आप वहाँ पहुँचें और उससे बात करने लगें तो मेरा स्मरण कर लेना, आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी और आपके कोई भी विघ्न बाधा आड़े नहीं आएगी। घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण की बात को अंगीकार किया और स्वीकार किया और वह अपने सेवकों के साथ प्रयाग ज्योतिषपुर के लिए चल दिया। जब वो प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचा, मेरुगिर पर पहुंचा, तो उसने देखा
कि नगर बड़ा दिव्य है, बड़ा सुंदर है। इसकी दीवारें सोने से बनी हुई हैं, खिड़की दरवाजे भी सोने के बने हुए हैं। ऐसा स्वर्ण निर्मित नगर मैंने आज तक नहीं देखा। और वो आगे बढ़ा, मेरुगिरी के शिखर पर चढ़ता गया और ऊपर जाकर देखा कि एक वाटिका है। उस वाटिका के मध्य में एक बड़ा सुंदर महल दिखाई दिया, जो स्वर्ण महल है, बड़ा दिव्य है, दमक रहा है, मणि मोतियों से चमक रहा है। वह स्वर्ण निर्मित महल है। ऐसा महल मैंने आज तक नहीं देखा। घटोत्कच ने अपने मन में कहा और वो आगे बढ़ता गया। महल के दरवाजे पर पहुंचा तो घटोत्कच ने देखा कि घटोत्कच ने देखा कि एक नारी महल के दरवाजे पर खड़ी हुई है। घटोत्कच ने उस स्त्री से कहा कि तू कौन है और मुरुनंदिनी कहाँ है। उस नारी ने कहा कि मेरा नाम कर्णप्रावर्णा है और मैं दैत्य पुत्री की, दैत्य राजकुमारी की सखी हूँ। मैं यहाँ महल के दरवाजे पर खड़ी रहती हूँ। कोई अनजान पुरुष इसमें प्रवेश न करे। घटोत्कच ने कहा कि मैं एक अतिथि हूँ, कामना लेकर आया हूँ। आप जाकर मुरुनंदिनी को, मौरवी को कह दो कि वह मुझे मिलने का समय दे। और घटोत्कच को देखकर कर्णप्रावर्णा बड़ी प्रसन्न हुई और लड़खड़ाती हुई महल के अंदर पहुंची और महल में जाकर मुरदैत्य नंदिनी मौरवी से कहा कि महल के दरवाजे पर एक अतिथि खड़ा हुआ है, वह कामना लेकर आया हुआ है। राजकुमारी, वह आपसे मिलना चाहता है। बड़ा सुंदर है, दिव्य है और हृष्ट पुष्ट है। वो कह रहा है कि मैं कामना लेकर आया हूँ, मैं दैत्य नंदिनी से मिलना चाहता हूँ। मुरदैत्य नंदिनी मौरवी ने कहा कि उसे अंदर भेजो। वो अंदर गया। घटोत्कच अंदर गया तो दैत्य नंदिनी मौरवी ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया, न उसे बैठने के लिए कहा। और वो बड़ा चक्कर में पड़ गया कि ये कैसी कन्या है, इसने तो कोई आदर सत्कार भी नहीं किया, न मुझे बैठने के लिए कहा। वो अपने मन में सोच रहा है और दैत्य नंदिनी कामकंटकता ने कहा कि हे भद्रपुरुष, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ मृत्यु दानवी नित्य निरंतर नृत्य करती रहती है। तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भागकर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
घटोत्कच अपने मन में सोच रहा कि ये तो उल्टी सीधी बात कर रही है, न इसने कोई आदर सत्कार किया, न बैठने के लिए कहा, और ये कह रही है कि वापस चले जाओ। मौलवी ने कहा कि भद्र पुरुष, यदि तुम कामना लेकर आए हो और मुझे चाहते हो तो कोई कहानी कहो और मैं उसका उत्तर दूंगी, और यदि मैं उत्तर नहीं दे सकी, निरुत्तर हो गई, तो मैं फिर युद्ध करूंगी, और युद्ध में मैं हार गई तो तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। अब थोड़ी सी घटोत्कच के अंदर सांस आई, उसने धैर्य संभाला, भगवान श्री वासुदेव का स्मरण किया और मौलवी ने जो कहा उसके अनुसार वो कथा कहने के लिए तैयार हो गया। तो भगवान को स्मरण किया घटोत्कच ने। हम भी घटोत्कच के साथ भगवान को स्मरण करते हैं। आइए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भागों को, सोए हुए भागों को, हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भागों को, हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस मन में समाये हो, इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी,
नहीं दिल से बुला देना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं पापी कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। मैं पापी कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। हे नाथ बुलाना मुझे, तेरे चरणों का चेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। घटोत्कच ने भगवान श्री वासुदेव का स्मरण किया और घटोत्कच ने एक कहानी कहना आरंभ किया। खड़ा हुआ है, उसे बैठने के लिए नहीं कहा। घटोत्कच ने कहा कि एक गर्भवती नार है। समय अंतराल के बाद उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र तरुण युवा हो गया तो उस युवक का विवाह एक कन्या के साथ कर दिया। समय अंतराल के बाद उस युवक द्वारा उस स्त्री ने एक पुत्री को जन्म दिया और पुत्री का जन्म होते ही वह स्त्री मर गई। वह कन्या बिना माँ के रह गई। उस माँ के मरने के बाद कन्या का पालन पोषण उस युवक ने किया और जब वो कन्या युवा हो गई, तरुण हो गई, उसके अंग विकसित हो गए तो एक दिन वह युवक बोला कि तू पड़ोस के एक पुरुष की तू कन्या है। तेरे पिता बड़े भोले वाले थे और मैंने तेरे को पाला है, परंतु मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, तू मुझे पति रूप में स्वीकार कर। उस कन्या ने ठीक कहा कि जो कुछ भी ये कह रहे हैं वो ठीक है और उसको पति रूप में स्वीकार कर लिया। समय अंतराल के बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया और उस पुत्री का जन्म हुआ उस कन्या के द्वारा। तो घटोत्कच ने पूछा कि दैत्यनंदिनी ये बताओ कि उस युवक की वह कन्या जो पुत्री नवजात है वह पुत्री कहलाएगी या दोहित्र पुत्री कहलाएगी। मौलवी ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन उसकी समझ में उत्तर नहीं आया। मौलवी हार गई और
वह निरुत्तर हो गई और वह तलवार लेने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह तलवार लेने के लिए दौड़ी, घटोत्कच ने उसके केश पकड़ लिए और उसको धड़ दबोचा और उसमें घूंसाओं से मार मार कर उसको शिथिल कर दिया और उसका गला दबाने लगा। जब गला दबाने लगा तो वह मौरवी बोली कि मैं हार गई, आप वीर पुरुष हैं और मैं आपने निरुत्तर कर दी और युद्ध में मुझे हरा दिया। मैं आपकी दासी हूँ और मुझे मारना उचित नहीं है। घटोत्कच ने दया की और उसको छोड़ दिया। मौरवी ने कहा कि 60 करोड़ राक्षस अब आपके अधिकार में हैं। जो भी मेरी धन संपदा है वह सब आपकी है। मैं आपकी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति हो। घटोत्कच ने कहा कि ऐसे नहीं, मैं विवाह अपने कुटुंब में करूँगा। मेरा परिवार इंद्रप्रस्थ रहता है, वहाँ जाकर मैं तेरे संग विवाह करूँगा। मौरवी ने कहा कि ठीक है। उसने सब सामान अपनी पीठ पर लाद लिया और घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाया और आकाश मार्ग से इंद्रप्रस्थ पहुंच गई। देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए, भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और लोकाचार के अनुसार घटोत्कच का विवाह मौरवी के संग हुआ। आइए एक भजन श्रवण करते हैं। कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन नहीं लागे तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन नहीं लागे तेरे बिना। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। तेरी प्रीत क्या होती है जाना नहीं, तेरी प्रीत क्या होती है जाना नहीं। शरण दे दो मेरे अवगुण निहारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन नहीं लागे तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन नहीं लागे तेरे बिना। मोए प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया, मोए प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया। अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया। जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन नहीं लागे तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। प्यारी पतितों की पतवार तुम ही हो, प्यारी पतितों की पतवार
तुम ही हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही हो। अब जाऊं कहाँ तेरे द्वारे, बिना कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना मेरा मन नहीं लागे, तेरे बिना कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना मेरा मन नहीं लागे, तेरे बिना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।